Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, and ma'am. today we will do our. We have started exercise. We have started 10.1. exercise chapter 10 money. Yesterday. So today, have you done this work in your copy? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Thank you so much. Now open page number 139 in book number 1. This book. ठीक है, नीचे लिखा हुआ है देखिए पिंक कलर से, राइटिंग इन रुपीज एंड पैसे। आपको इन्हें रुपीज और पैसे में कैसे लिखते हैं ये चीज आज आपको सीखनी है। व्हेन वी राइट रुपीज एंड पैसे टुगेदर, जब भी हम रुपीज और पैसे को एक साथ लिखते हैं, वी सेपरेट द रुपीज एंड पैसे बाय अ डॉट। तो बीच में हम एक डॉट लगा देते हैं। तो जो फर्स्ट वाला अमाउंट होगा वो हमारे रुपीज है, और जो डॉट के आगे वाला होगा वो हमारे पैसे होते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास, मान लो मेरे पास, मैंने कोई जैकेट, मैंने कोई एक छोटी सी टॉय की बाइक खरीदी है, ठीक है, टॉय वाली बाइक। वो थी हमारी रुपीज 69 और 75। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? ये जो डॉट के पहले इधर वाला है, ये है हमारा रुपीज 69, और ये जो डॉट के आगे वाले होते हैं ये होते हैं पैसे। क्या होते हैं बेटा? 75 क्या है इसमें? पैसे। पैसे। कितना बात समझ में आ गई? ये है आपका चैप्टर 10 मनी। चैप्टर 10 मनी। ओके, वी राइट रुपीज 10 एंड 45 पैसे। अब देखिए एक ये लिखा होता है रुपीज 10 एंड 45। ये पैसे की स्पेलिंग और रुपीज की आपको लर्न करनी पड़ेगी। RUPEES रुपीज, और पैसे की PAISE। अगर लिखा हो रुपीज 10 एंड 45 पैसे, तो आप इसको कैसे और लिख सकते हैं? रुपीज का आपको ये साइन लगाना मैंने कल भी सिखाया था। र हिंदी का जो वर्ड है रुपया वाला, र लिखेंगे और उस पे एक और लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसमें रुपीज 10 है तो पहले आपको रुपीज ही लिखने होते हैं, देन एक डॉट लगाएंगे, और 45 पैसे को आप उसके आगे लिख देंगे। ये आपको समझ में आया? ठीक है। When we put a dot, जब हम एक डॉट लगा देते हैं, we do not use the word पैसे और p, तो उसके आगे आपको p लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट लगा दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये वाले रुपए हैं, और डॉट के आगे वाले क्या हैं? पैसे। उसके आगे p या पैसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो रुपीज 6 एंड 80 पैसे। चलिए ये लिखा है आपका एक रुपीज 6 एंड 80 पैसे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? रुपीज का आपने साइन लगाया, ठीक है, 6 रुपीज हैं तो आपने रुपीज 6 लिख दिया, और 80 पैसे हैं तो 80 पैसे कैसे लिखेंगे? डॉट लगाएंगे और आगे क्या लिखेंगे बेटा? 80, ठीक है। इसमें आपको ये पढ़ के भी आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें कितने हैं? 6 रुपए और 80 पैसे हैं, ठीक है। किसी कोई पेन है उसकी कॉस्ट है 6 रुपए 80 पैसे। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए रुपीज आपकी सिंगल डिजिट में आ गई है, रुपीज 5 एंड 5 पैसे, पैसे भी 5 सिंगल डिजिट में आ जाती है, तो आप कैसे लिखेंगे? रुपीज 5 एंड 5 पैसे, ठीक है, रुपीज 5 एंड 5 पैसे, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया? रुपीज का साइन लगाया, र, ये 5 रुपए हैं ये आपने यहाँ लिख दिए, डॉट लगाया। अब जो 5 पैसे हैं उसको आप, क्योंकि पैसे हमेशा आपको 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए पैसों को आप हमेशा डबल डिजिट में ही शो करोगे। अगर ये डबल डिजिट में, जैसे ये है, जैसे ये है, अगर डबल डिजिट में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा आया है? ओनली 5 आ गया, ये डबल डिजिट नहीं है। पैसे अगर आपके सिंगल डिजिट में आ जाए तो आप उसमें कैसे लिखोगे? 5 को 05, ठीक है, ना कि 50, वो गलत हो जाएगा, 50 पैसे बन जाएगा वो। तो आपको कैसे लिखना है उसे? 05।
ये चीज आपको समझनी थी इसमें। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे विंडो नहीं दिख रही बिल्कुल भी। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा था? मैम बोलो। चलिए, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, अभी भी आ ही रहे हैं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग श्रीमान जी, गुड मॉर्निंग। देखिए मैं तो इसलिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि हमारी क्या है, पिछली क्लास चल रही थी बेटा, और वो क्लास समझाते समय क्या हो जाता है ना कि जब तक आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर लेते हो, जब तक बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, हाँ समझ में आ गया, तब तक आप क्लास लीव नहीं कर सकते हो, चाहे कैसा भी टॉपिक हो। तो हमेशा इसलिए एक्सटेंड हो जाती हैं चीज़ें पहले से, मतलब आपको जब तक आप नहीं अच्छे से समझा दोगे आप क्लास नहीं छोड़ सकते हो। तो वो मेरी चल गई 45 मिनट की क्लास चली गई थी, वो 30 मिनट की, उसके तुरंत बाद मुझे आपकी लेनी थी, तो आपकी इसलिए 15 मिनट लेट हो गई। कोई बात नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा लेकिन टाइम पे रेडी रहा करो कि कभी भी लिंक आएगा और उस समय पे हम ज्वाइन कर लेंगे। मैंने आपको एक चीज ये समझाई है, अगर ₹6 and 80 पैसे हों तो आप कैसे उसको लिखेंगे, रुपीज का साइन लगाएंगे, 6.80। पॉइंट के जो पहले ये होता है ये आपका रुपीज होते हैं और आगे वाले पैसे होते हैं। लेकिन सपोज आपको सिंगल डिजिट में पैसे आ गए हैं, पैसे हमेशा यू हैव टू शो पैसे इन डबल डिजिट, तो आप कैसे शो करेंगे? ₹5 आपने लिख दिया और डॉट लगा दिया, और 5 को आप कैसे लिखो? ये कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, 05 लिखना है भाई, कोई भी बच्चा इसको ₹5.5 ऐसे नहीं लिखेगा, ₹5.50 ऐसे भी नहीं लिखेगा। क्या आप 5 पैसे को 50 पैसे बना दोगे? क्या नहीं बना सकते हैं। पैसों का हिसाब बहुत एकदम मतलब बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फिर आपको जेब से भरना पड़ सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो इसलिए हमको पैसों को बिल्कुल ठीक से अरेंज करना, लिखना, उन्हें सेट करना आना चाहिए, और उन्हें आगे हम ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। ठीक है, अगर लिखोगे ही गलत, समझोगे गलत, तो आगे फिर गड़बड़ होती रहेगी। तो आप इस चीज को, आज की मेन चीज यही थी कि जब भी सिंगल डिजिट में पैसे आ जाएंगे तो आप उसको 0 करके फिर वो डिजिट लिखोगे। अगर आपने ओनली 5 लिख दिया तो वो 50 समझा जाएगा, ठीक है, जो कि आपका रॉन्ग होगा बेटा। 5 पैसे को आप सोचोगे कोई बात नहीं, 5 ही तो पैसे हैं, नो, बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी बुक में एट पेज नंबर 139 येलो कलर से देखिए, यहाँ पे एक रिमेम्बर पॉइंट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला, इसको आप, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। नंबर पैसे इज ऑलवेज रिटन एज अ 2 डिजिट न्यूमेरियल। 2 डिजिट के न्यूमेरियल में ही आप कभी भी जब भी पैसे शो करेंगे तो शो करेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर 2 डिजिट में नहीं है तो क्या करना है, आगे देखिए। व्हेन द पैसे आर लेस देन 10, जब भी पैसे अगर 10 से कम हो, 2 डिजिट का सबसे जो छोटा नंबर है वो 10 होता है। अगर इससे कम पैसे हैं, जैसे कि 9 पैसे, यहाँ पे थे आपके 5 पैसे, 4 पैसे, 6 पैसे, 1 पैसा, कुछ भी पैसा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से अगर कुछ पैसे हैं और अ सिंगल डिजिट या कोई भी सिंगल डिजिट है, वी राइट अ 0 आफ्टर पुटिंग अ डॉट एंड दैट सेपरेट रुपीज एंड पैसे। आप पहले रुपीज लिखेंगे, उसके बाद एक डॉट लगाएंगे और फिर उसके आगे पैसे लिखेंगे 0 लगा के, जैसे कि हमने ये वाला लगाया 05। ठीक है, सो वी राइट 1 पैसे एज, अगर आपको कोई ये कहे कि 1 पैसे कैसे लिखेंगे, 1p, इसको रुपीज में चेंज करना है। हाँ, तो देखिए रुपीज तो यहाँ पे 0 ही है, 0 पॉइंट, और 1 पैसा क्योंकि सिंगल डिजिट में है तो आप इसको क्या लिखोगे, 101। ठीक है, यस। और 2 पैसे को कैसे लिखेंगे, 2 पैसे, रुपीज लिखा, 0 रुपए हैं इसके अंदर, तो वो भी लिखना जरूरी है अपने को। डायरेक्ट हम पैसे नहीं लिखेंगे कभी भी, पहले रुपीज ही लिखेंगे 0 पॉइंट, और फिर ये जो 2 पैसे हैं इसको आप 02 लिखेंगे। क्या इतनी बात आपको अब समझ में आ गई? इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा, Yes, ध्यान से देख ma'am. लीजिए, और भूल जाओगे, मुझे भी अच्छे से पता है, बहुत जल्दी भूल जाओगे इसको। चलिए, नाउ ओपन एक्सरसाइज 10.1। Exercise 10.1 in your books, everyone.
राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। क्या लिखा है? फॉलोइंग Write the following mountains in word. वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है, यानी कि जैसे कि अगर मान लो 19 लिखा हो, 19, तो आप इसको कैसे लिखो वर्ड्स में? स्पेलिंग NINE, ठीक है। इसमें आपको लेकिन नंबर नेम नहीं लिखना है, आपको खाली ये बताना है कि रुपीज कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, कितने रुपीज हैं, कितने पैसे हैं, और रुपीज पैसे की स्पेलिंग लिखनी है, नंबर नंबर ही जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन ले लेते हैं हम, जैसे कि भाई ये इरेजर है क्या इसका? इरेजर ये है, अच्छा वही हिसाब हो गया। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ले लेते हैं। रुपीज 9.30, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? रुपीज की स्पेलिंग सबसे पहले Rupees 30 paise. 9 एंड Rupees 9 and 30 paise. वेरी गुड। और पैसे की स्पेलिंग PAISE. वेरी गुड। आपको रुपीज की स्पेलिंग और पैसे की लर्न करनी है। चलिए गीतांजलि डियर, रुपीज की Yes, स्पेलिंग ma'am. बता दो मुझे एक बार। RUPEES. Rupees. सबको लर्न हो गई? राघव सिंघल, Yes, ma'am. ठीक है। राघव, देयर इज नो रिस्पॉन्स। रूबल गर्ग, रुपीज की स्पेलिंग सुनाओ बेटा। RUPEES. और पैसे की? PAISE. वेरी नाइस। हर बच्चा इसको लर्न करेगा। नूतन सोनी भी इसको लर्न करेंगी। और वो बच्ची है ना, एक छोटी सी बच्ची है जो कौन सी? मैम गुंजन. गुंजन, आप भी रुपीज और पैसे की स्पेलिंग को लर्न कर लेना, ठीक है बेटा। ओके मैम. हाँ, अब देखिए बी पार्ट बहुत सिंपल है, एक ही हम और करा देते हैं बस आपको। बी पार्ट में यार बच्चे बड़ा लेट आ रहे हैं, क्या चक्कर है? ये लड़का है, क्या नाम है इसका? हाँ जी, अभी अभी किसने ज्वाइन किया बेटा, नाम बताना तो। मैम आयशा परवीन. आई थिंक अरहान आप हो। अरहान टाइम पे आ गए, अपनी क्लास का टाइम है 10:30। मैम अरहान नहीं आयशा. आयशा है ये, हाँ तो आयशा टाइम पे आया करो बेटा। नेक्स्ट देखिए, इसी का एक मैं डी पार्ट और करवा देती हूँ आपको। इसमें लिखा है रुपीज 75.50। क्या नाम है उस बच्चे का? राघव सिंघल। मैम जल्दी से मुझे आंसर बताओ, इसको वर्ड्स में लिखना है। कितने मैम? इस मैम रुपीज का, हाँ रुपीज 75 हाँ एंड 50 पैसे. वेरी गुड। पैसे की स्पेलिंग बोलो। PAISE. वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब इसी का ही है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। क्या है? Write the following amounts in figures. फिगर्स में लिखना है आपको इसे। चलिए जी, उत्कर्ष जी, ए पार्ट ले लेते हैं इसका। अब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, आपको ये वाला आंसर देना है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो उत्कर्ष धाकड़ आंसर दो, कैसे लिखेंगे? 12 rupees dot 55 पैसे. रुपीज पहले लिखना है, पहले रुपीज का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 12.55 अपने आप ही। अब ये आप इसको बता सकते हो कि भाई पॉइंट के इधर वाले 12 रुपीज है और 55 पैसे। रुपीज 12 एंड 55 पैसे, ठीक है। बाकी सारे भी आप ऐसे ही कर लेंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम कितना हो गया अभी? एक तो बेल बजती नहीं है, पता नहीं चलता।
ठीक है, बस इतना ही काम दे दें आज का। एक्सरसाइज 10.1 इन योर बुक एंड इन योर कॉपी, दोनों में करना है। कर लोगे? ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। फिर एक्सरसाइज 10.2 हम कल करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको कल। कल मतलब कि मंडे को, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, बाय। मैम। बाय मैम। ओके बाय मैम। बाय मैम। मोहन